सो फ्रेंड्स, आप सभी जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आईआईटीज एनआईटीज आपके जो है मेन ऑप्शंस होंगे। हर किसी के होते हैं यार, कोई भी जेई का एग्जाम देता है। बट हाँ यार, कुछ बैकअप ऑप्शंस भी आपको रखने चाहिए। सो इसी के रिगार्डिंग आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में आए हैं, जो कि अभी नया जो है पूरा डिपार्टमेंट बना है। एंड यहाँ पे हमारे साथ बहुत बच्चे हैं जिनसे हम जानेंगे ओरिजिनल रिव्यू, बिल्कुल रो रिव्यू की। इनको भी हमने ये भी नहीं बताया कि क्या क्या क्वेश्चन होने वाले हैं, बताया तो बिल्कुल ओरिजिनल जो है वो क्वेश्चंस पूछेंगे। सो उसके बेसिस पे आप बिल्कुल अपने माइंड में फैसला बना पाएंगे कि क्या आपको डीयू के फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी को एक बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ठीक है, सो भाई सबसे पहले आप सभी से पूछता हूँ, किस किस ने सोचा था कि मतलब फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी आना है, या फिर सारे आईआईटी एनआईटी वाले थे? सारे आईआईटी एनआईटी वाले थे फर्स्ट। आईआईटी एनआईटी थी, ये तो बाद में आया था ना। तो कहाँ पे प्रिपरेशन में गलती करी आप बताओ, जिसकी वजह से आईआईटी ना पहुँच के आप यहाँ पे पहुँचे? नाम बताओ पहले अपना और थोड़ा सा अपनी ब्रांच एंड कहाँ पे गलती हुई आप ये बताओ। माय नेम इज़ अनुदित पांडे और मेरी ब्रांच ईसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अच्छा, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन कोटा में की थी। जब सेकंड अटैम्प्ट मेरा कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैं घर चला आया था। तो बीच का जो काफ़ी बढ़िया टाइम होता है प्रिपरेशन का, हाँ। उसमें मैं घर चला आया था। तो अच्छा। इसलिए एडवांस फिर नहीं हुआ अच्छा, और मेंस के बेसिस पे यही कॉलेज बढ़िया आपके मेंस में कितनी रैंक आई थी? मेंस में रैंक मेरी 65,000 65,000 आई थी। तो आप सभी कोटा वाले हो या बिना कोटा वाला भी है कोई? क्या सीकर से? अच्छा, तो अभी जो जूनियर्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप में से कौन उनको ये बताना चाहेगा कि यार ये वाली गलती मत करना, नहीं तो आपको फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी आना पड़ेगा, आईआईटी या फिर एनआईटी नहीं मिलेगी? आप बताओ, आपने क्या गलती की थी? सर एक तो मेरी प्रिपरेशन लेट स्टार्ट हुई थी, अच्छा, और मुझे एनआईटी वगैरह मिल रही थी, पर मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए थी। अच्छा। इसलिए मुझे ये प्रीफर किया मैंने। ठीक है। तो अब ठीक है, जो गलतियाँ हुई, सबसे ऐसी ही कुछ गलतियाँ हुई होंगी कि लास्ट टाइम पे मैं घबरा गया, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। एंड मेरे खुद के यार 38 नंबर आए थे 2 साल की प्रिपरेशन एंड 1 साल का ड्रॉप लेने के बाद। मैं क्या करूँ, एक बार 38 आए थे, एक बार 40 आ गए होंगे 1 साल का ड्रॉप लेने के बाद। सो अब हम फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर जो है वो क्या होता है। अगर किसी को एडमिशन लेना है तो एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है? एडमिशन जो है वो तो जेईई मेंस के क्या होते हैं मार्क्स के थ्रू होता है, मतलब हाँ। परसेंटाइल के थ्रू। और उसके लिए सेपरेट इनका काउंसलिंग होती है, मतलब ये चोसा और किसी में जैक दिल्ली में नहीं आते। डीयू का खुद का काउंसलिंग है, ठीक है। तो उसके थ्रू रजिस्टर करना पड़ता है। तो फॉर्म क्या जो CSES पोर्टल होता है उसी में आते हैं? हाँ, फॉर्म CSAS पोर्टल में आएगा, उसमें डीयू का बीटेक करके एक अलग से सेक्शन रहेगा। अच्छा। उसमें फॉर्म अपलोड होता है। अलग से बाद में आए थे ना लास्ट ईयर, तो शायद हाँ, अलग से आते हैं शायद CSES। नहीं CSAS के अंडर नहीं है, अलग है। वेबसाइट पे ड्यू नहीं, डीयू एडमिशंस करके, जो डीयू एडमिशंस करके है, हाँ डीयू एडमिशंस करके उसके अंदर CSAS का अलग पोर्टल है और डीयू बीटेक का अलग पोर्टल है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सैन, उसके बाद अभी अपन बात करें यहाँ के माहौल की। कितने दिन हो गए आपको लगभग फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर? मोर देन 6 मंथ हो गए हैं। 24 अप्रैल से, मतलब 6 महीने के अराउंड का टाइम हो गया। सो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो एक डेली रूटीन होती है आपके कॉलेज के बच्चे की, कि कितना पढ़ना पड़ता है, कितना टाइम उसको मिलता है, क्या क्या चीज़ें वो सीखता है पूरे दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम पूछते हैं। आपका नाम? शुभांग। आप बताना चाहेंगे कि क्या रूटीन होती है आपके कॉलेज के बच्चे की, और थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइएगा पहले। मैं शुभांग साबू हूँ, आई एम फ्रॉम राजस्थान जयपुर, और ब्रांच मेरी ईसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। रैंक भी? रैंक 60,000। 60,000, ओके। तो मैं तो ये कहूँगा कॉलेज में तो मस्ती मस्ती है। आप जितना अदर एक्टिविटीज़ में मतलब अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं, ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है इस चीज़ के लिए। तो लगभग सुबह कितने बजे से आपका कॉलेज स्टार्ट होता है? कॉलेज अप्रॉक्स 10-11 और कितने बजे तक? कितने बजे तक? 9 से 10 के स्टार्ट होता है, टिल 5 और 6, 6 बजे तक भी चल जाता है वर्कशॉप अगर हो तो। 5-6 बजे तक? 5-6 बजे तक। कभी मतलब 9 to 6 तक। तो इसके बीच में सिर्फ पढ़ना पड़ता है या फिर कुछ अलग अलग चीज़ें? बीच में ब्रेक भी मिलता है। घंटे का ब्रेक तो होता ही होता है, उसके अलावा कोई क्लास नहीं है, बीच में कोई खाली स्लॉट रहता है। और कोई क्लास ना ले तो? उधर गार्डन चले जाते हैं, उधर बात चल जाते हैं। अबे तो वो चले तो जाते हो, लेकिन भाई मतलब कुछ तो होगा मिनिमम अटेंडेंस का क्राइटेरिया या ऐसा कुछ? 67%। 65% है। 67। और वो पूरी है आप लोगों की या फिर टीचर से बात करके हो जाती है? अभी फर्स्ट ईयर है ना, तो अभी नहीं तो है। अभी हम और हाँ यार, मतलब आपके लिए तो ये भी है ना कि आपका कोई सीनियर ही नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, सीनियर नहीं है कोई। लास्ट ईयर शुरू हुआ है? हाँ, तो सीनियर यहाँ पे फर्स्ट बैच है। कौन सी ब्रांच अवेलेबल है यहाँ पे? अभी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल है। 3 ब्रांच है? 3 है।
और कितनी कितनी सीट्स है तीनों ब्रांच में? 120 और 50 है शायद इलेक्ट्रिकल में। लाइक 120 अलॉट तो ऐसे ही हुई थी कि 120 एंड 120। हाँ इनिशियली इतना अलाउड हुआ था। जैसे इलेक्ट्रिकल में कम बच्चे आए तो थोड़े मतलब ईसी इलेक्ट्रिकल के बच्चों को ईसी में ज़्यादा डाल दिया। ईसी में अप्रॉक्सीमेट कितने बच्चे हैं? 170 स्टूडेंट 175 समथिंग है ईसी में। हाँ 170 समथिंग। चलो मतलब सीएससी में भी 140 अराउंड है। 150 अराउंड सीटें हैं लगभग। ओवरऑल 350 सीट्स हैं। अच्छा। और उसमें मतलब इलेक्ट्रिकल में कम हो गए थे तो बाकी उसमें बढ़ा दिए ब्रांचेस में। कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल की बढ़ा दी, इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ा दी, इलेक्ट्रिकल की कम कर दी सीट्स। ओके, एक मैंने सुना है, आप बताइए अगर आपको पता है तो, डीयू में एक सीआईसी भी करके कॉलेज है, तो सीआईसी और एफओटी फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो एडमिशन प्रोसेस में, और क्या दोनों एक ही हैं या फिर वो क्या सीन है उसका? फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो है वो सीयूईटी के थ्रू एडमिशंस आते हैं, हमारे जेई मेंस के थ्रू होते हैं। Okay. और दूसरा उनका थोड़ा सा अलग करिकुलम है, वो मास्टर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं और प्लेसमेंट सेल्स उनके इंटर्नशिप उनके यहाँ ज़्यादा है। हमारे यहाँ प्लेसमेंट सेल आने वाली है, उनके यहाँ प्लेसमेंट सेल नहीं आती है अभी। तो वो उसका मतलब ये डिफरेंस है, कोर्स का भी माइक डिफरेंस उधर है। दे दो, माइक उधर दे दो, माइक को मूव करते रहना पड़ेगा हमें। लाइक कोर्स का भी बहुत डिफरेंस है। उनका बेसिकली कंप्यूटर एप्लीकेशन और नाम क्या है कोर्स का उनका है बैचलर्स इन कंप्यूटर IT एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। मैथमेटिक्स एंड इनोवेशन। अच्छा, तो उनका पूरा एडमिशन प्रोसेस सीयूईटी के थ्रू होता है, आपका जेई के थ्रू होता है। एंड जेई में लगभग तीनों ब्रांच की एक आपको आइडिया लग गया होगा कि किस रैंक तक एडमिशन हो जाता है। तो किस रैंक तक अगर बच्चा आ रहा है, कैटेगरी वाइज चेंज होती है? सीएस का बेसिकली 55,000 रैंक तक या 60 कह सकते हैं, लेकिन बट 50,000 इज सेफर कि हो जाएगा 50 50 और 55,000 तक हो जाएगा। इस साल तो मतलब लास्ट ईयर तो बच्चों को पता भी नहीं था ना कि डीयू भी कुछ ऐसा करवा रहा है कि लास्ट टाइम तो ऐसा था कि बच्चे बचे रहे वो आ गए यहाँ पे। तो अगर स्टार्टिंग में हो जाती तो पहला जब फर्स्ट राउंड का निकला था तो 18,000 में क्लोजिंग हो गई थी। हाँ जब फर्स्ट राउंड आया था तब पता चला था तो फॉर्म भरा था। फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग 18,000 पे हो गई थी सीएस की। फीस कितनी है यहाँ की? फीस 2,16,000 है पर साल पर ईयर। 2 लाख। लेकिन कंसेशन है। हाँ उस पर इनकम बेसिस पे, जैसे 4 to 8 लाख अगर इनकम है तो उस पर आपको 50% कंसेशन है, और 4 लाख से लो है तो 90% कंसेशन है। तो 90% के बाद तो कुछ भी नहीं बचता होगा, 2 लाख का है। 21,000 से बचती है। अच्छा। लेकिन कंसेशन के लिए ITR 2 साल का चाहिए होता है और एफिडेविट भी चाहिए होता है एक। तो मतलब एक टाइम ये भी आया होगा कि यार चलो IIT तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे ना प्राइवेट कॉलेज या और कहीं पे, तो उनसे ऊपर आपने DU को क्यों चूज़ किया? इनको एक बार ये ऑप्शन देते हैं, इन दोनों से पूछते हैं। पहले अपना नाम बताइएगा और थोड़ा सा रैंक और आपकी ब्रांच। मेरा नाम ओम आर्या है, रैंक 69,000 थी। अच्छा। ब्रांच ECE है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। हाँ। मैंने DU इसलिए प्रेफर किया, फर्स्ट ऑल प्राइवेट पापा एकदम सपोर्ट में नहीं थे, फीस भी बहुत हाई होती है, 2,10,000 से तो ज़्यादा क्या ही आई होगी। बट मेरे को कंसेशन पड़ रहा है और प्राइवेट में कंसेशन होते नहीं है ऐसे। अच्छा। हाँ, और सेकेंडली DU है, DU का अभी फर्स्ट अगर ये इनिशियली शुरू भी हुआ है, ज़्यादा रैंक्स पे भी उठा रहा है, बट एक नाम तो जुड़ गया मेरे साथ कि DU है। अच्छा, DU। हाँ DU से पढ़ा है। हाँ, मतलब पर्सनली लगता है लेवल पे कि DU अच्छी चीज़ है। चलो उसके लिए। हाँ। और आप कहाँ से आते हैं, कौन से स्टेट से? आप मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर यूपी से हैं। आप बताइए। मेरा नाम निमिष है, मैं वाराणसी से आता हूँ। बनारस। यस, बनारस। अच्छा। यहाँ पर DU का एक्सपोजर बहुत अच्छा है। DU के मतलब इस कॉलेज के अलावा भी और भी कॉलेजेस हैं, अगर आप उनसे इंटरेक्ट करो तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। जैसे अभी डेप्सॉक का एक वर्कशॉप SRCC में इन्होंने रखा था, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रखा था। तो और सब एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है उसमें DU बहुत अच्छा स्टैंड करता है, और DU का खुद का एक बहुत अच्छा नाम है। ये डर नहीं लगा आपको कि यार पहली बार नया कॉलेज बना है, पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम अब क्या होता है, तुम अगर प्राइवेट देखते तो उन्होंने ऐड में तो दिखाया होता है ना कि इतनी प्लेसमेंट, करोड़ों रुपए, ये वो, यहाँ पे तो क्या था, कुछ था ही नहीं। तो वो वाला नहीं हुआ कि यार कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है, बाद में जाके प्लेसमेंट मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, आपको एक बार तो रिस्क लेना पड़ता है ना। देखी जाएगी। देखी जाएगी और प्लेसमेंट अच्छी आनी है। आप भी बताओ, आप भी बताओ। और कोई ऑप्शन भी नहीं था, और मतलब मेरे पास तो था कि ड्रॉप ले लूँ, लेकिन फिर वही कि 1 साल लगाओ, इससे बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही है और ब्रांच भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मिल रही है, जो आगे अच्छा स्कोप है इसका। अभी इंडिया में इतनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेट हो रही है, तो इसकी वजह से ले लिया। और थोड़ा मतलब धीरे धीरे इसका भी नाम हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फंड अच्छे आते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस भी है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है उससे। और ऊपर स्टार्टअप का पूरा हब भी है। हाँ, इधर मतलब इसी बिल्डिंग में ऊपर पूरा। हाँ, स्टार्टअप का हब भी है ऊपर। अच्छा, आप भी बताओ, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? मैंने ये सोचा था कि पहले जो DU के DTU है, जो अब DTU हो गया है, वो पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था। तो वो पहले DU के FOT के अंडर आता था, और उसकी प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया है। अच्छा। और 2018 के बाद वो अपना मतलब अलग हो गया था इससे। फिर यहाँ पे जो FOT चल रहा है, ऑटोनॉमस हो गया था वो कॉलेज। अब यहाँ पे आए हैं तो जो प्लेसमेंट कंपनीज वहाँ पे पहले जाती थी वो DU के अंडर ही आती थी।
तो यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे कांटेक्ट है, तो मतलब प्लेसमेंट ये तो है अच्छा कि हो ही DU का जाएगा। नाम देख के कंपनियां तो आ ही जाएंगी, हाँ। जैसे एसआरसीसी में आती हैं। हाँ SRCC में आती है। दिल्ली एनसीआर के पास 5-6 ऐसे मेन कॉलेज या यूनिवर्सिटीज होंगी जो इंजीनियरिंग करवाती हैं, अदर देन आईआईटी एंड एनआईटी दिल्ली। तो एक बार तो उनके नाम बता दो, देखो मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं, मैंने एनएसयूटी सुना है, डीटीयू सुना है, एक इंद्रप्रस्थ करके IPU। और 3-4 यूनिवर्सिटी बता के फिर डीयू को भी लेते हैं। और आप उनको एक बार अरेंज करो सीक्वेंस में कि किस बच्चे को कौन सी लेनी चाहिए अगर मिल रही हो तो। IIT दिल्ली भी है, दिल्ली में तो NIT दिल्ली भी है, वो ट्रिपल तो यार IIT भगवान हाँ है। वही एग्जैक्टली, उनको हटाओ। उनको हटा दिया। IPU बचा, ये DTU बचा, NSUT बचा, ट्रिपल IIT दिल्ली भी हटाने को बोला एक बार तो। ट्रिपल आईटी को रखते हैं, ट्रिपल रखते आईटी हैं। को रखते हैं, हाँ। प्रेफरेंस तो DTU, देन NSUT, ट्रिपल IIT दिल्ली और लास्ट में IPU। मतलब इसमें DU को इंक्लूड करना है 40 हाँ, को। हाँ। तो फिर तो मैं DTU, NSUT, ट्रिपल IIT दिल्ली, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, देन IPU। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब डीयू। DU आप या भी सब यही बोल रहे हैं। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि ये प्रेफरेंस के पीछे रीजन क्यों, ये रीजन? एक्चुअली ज़्यादा टाइम हुआ नहीं हमें आए हुए, तो अभी कुछ खास कंपैरिजन कर भी नहीं सकते, किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे। फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक हमारा। हाँ IPU से तो अच्छा है बहुत, पर बाकियों से अभी थोड़ा टाइम लगेगा कंपैरिजन करने में। मैंने खुद ने छोड़ा है, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुझे मिल रहा था, मैंने छोड़ रखा। छोड़ दिया। बहुत बच्चे आईपीयू IPU की छोड़ फीस के आए भी हैं। ज़्यादा होगी मेरी। इसकी फीस है 2,16,000, उसकी फीस है 1,00,000 कुछ है। अच्छा, हाँ फिर भी वो छोड़ दिया आपने। वो छोड़ दिया था मैंने। हाँ वो उसमें दिल्ली रिजर्वेशन होता है, बट मेरा नॉन और बाकी ये जो एनएसयूटी और कौन सी यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन ये होता है? 4 जैसे 3 कॉलेज हैं, ये DTU, NSUT और ट्रिपल IIT दिल्ली। इन तीनों की काउंसलिंग होती है जैक दिल्ली। तो जैक दिल्ली में 85% दिल्ली कोटा होता है, स्टेट कोटा, दिल्ली स्टेट कोटा होता है। IPU प्राइवेट है इसलिए उसमें तो जो नहीं IPU में भी होता है, हाँ रिजर्वेशन है दिल्ली वालों का। तो दिल्ली वालों का 85% रिजर्वेशन होता है हाँ। एंड दिल्ली वाले उनको कंसीडर किया जाता है जो दिल्ली से स्कूलिंग जिन्होंने की है क्लास 12 स्कूलिंग 12th पास करी हो जिन्होंने। बट डीयू में ऐसा नहीं है, डीयू में कहीं से भी हो आप डायरेक्ट आपकी कट ऑफ लगेगी ना। बिकॉज ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अपने faculty of डीयू technology में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि डीयू के अंदर जो भी कॉलेज आते हैं किसी में भी आपका स्टेट का रिजर्वेशन नहीं है, सब खुला हुआ है, सारे बच्चों के लिए बराबर यहाँ पे जो है वो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सो अब फैकल्टी के अंदर पढ़ाई की बात करते हैं या फिर पढ़ाई के अलावा स्किल्स की भी बात करेंगे। तो ओवरऑल मतलब यहाँ पे पहली बात सिर्फ और सिर्फ बुक वाली नॉलेज होती है या फिर कुछ अलग भी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं? आप बताइए। हाय, मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह है, मैं लखनऊ का हूँ। मेरी रैंक 41,100 थी। और लाइक बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो प्रोफेसर्स को एक्सपीरियंस बहुत है और लाइक स्किल्स भी, और वो लोग स्किल्स फोकस करते हैं कि हमें कितना स्किल्स हम सीख सकें। कैसे फोकस करते हैं, मतलब ऐसी क्या चीज़ कराते हैं या पढ़ाते हैं जिससे स्किल्स आती हैं? वर्कशॉप्स भी है, वर्कशॉप्स तो हर कॉलेज में होती हैं, बट ये है कि आप डिफ़िकल्टी क्या सेट कर रहे हो। मतलब थोड़ा ऐसी भाषा में बताओ जिससे स्टूडेंट पे फोकस अच्छा रहता है, और ये रहता है कि जो हमें असाइनमेंट्स मिलते हैं, जो हमें एज एन क्लास प्रॉब्लम्स मिलती हैं, वो सब एक मतलब इस लेवल पे हमारी क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना देती है कि हम नेक्स्ट एक अच्छे कोडर बन सकें। मतलब 3 इडियट्स में जैसे जो आमिर खान बोलते हैं कि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि पढ़ाना कैसे है, पढ़ाना क्या है वो टीचर्स को आता है। तो उसमें आप कहाँ पे देखते हैं कि यार वो अच्छे से पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों को समझाते हैं और प्रैक्टिकलिटी पे फोकस होता है, या फिर बोल दिया वही रट्टा मार के जाओ ये लिखना? प्रैक्टिकलिटी पे फोकस होता है, बिकॉज रियल लाइफ एग्जांपल्स दे के समझाना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, वर्कशॉप फ्रीडम काफ़ी अच्छी है। अब मैं इनसे पूछता हूँ, आप कौन सी ब्रांच में? इसी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है। अब जैसा कि इन्होंने बताया कि टीचर बहुत एक्सपीरियंसड है, तो यार ये पहली बार तो यूनिवर्सिटी में FOT चालू हुई है जैसे अभी, तो टीचर्स एक्सपीरियंस बाहर से आए हैं या फिर कैसे टीचर्स हैं, मतलब उनका एक्सपीरियंस किस हिसाब से आप जज करते हैं कि एक्सपीरियंसड है? जैसे बहुत सारे टीचर हैं थोड़ा हमारे, माइक पास में रख लीजिए। जैसे बहुत सारे टीचर हैं, जैसे हमारे मिस वनीता जैन है, हाँ। लाइक जैसे जूही जैन है। तो ये मतलब जितना मेरे को पता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अदर कॉलेजेस में पहले से एक्सपीरियंस टीचर है, तो वहाँ से आए ये लोग। अच्छा, और मतलब कई टीचर ऐसे भी जो जैसे हमारे मैथ वाले सर हैं। डर रहे हो क्या टीचर्स से? नहीं। वो हंस रहा है, वो हंस रहा है कि बोले जाओ भाई, बोलो नंबर लगवाने। हमारे मैथ के टीचर हैं, वो उनको 30 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, DTU से भी आए हैं। हाँ। और एक हमारे वर्कशॉप लेते थे सर फर्स्ट सेमेस्टर में, वो IIT पास आउट हैं वो भी। मतलब नए टीचर्स भी बुलाए हैं एक्सपीरियंस के, और पुराने हाँ, टीचर नए जो टीचर्स भी रिलेवेंट पुराने फील्ड के थे और वो भी पढ़ा रहे एक हैं। और सर हैं कुशवंत सर, वो भी हैं DTU से। DU 2014 से। वो पहले DTU हाँ हाँ, उसमें बीटेक प्रोग्राम शुरू हुआ था वो। अच्छा अच्छा। बाकी भी व्हाट्सएप में अल्फा डेवलपर। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के मोस्टली टीचर्स IIT से PhD हैं,
तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। है नए टीचर्स हायर किए हैं। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन था, मैं ऊपर सर से भी पूछता था ना, ऊपर 5th फ्लोर पे जाता था स्टार्टअप जो उद्मोदय फाउंडेशन है वहाँ पे। तो चलो आज इसका आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट चीज़ यार मैं सारे इंजीनियर्स से पूछ रहा हूँ, तुम लोग इंजीनियरिंग क्यों करते हो जब कोडिंग तुम्हें कोर्सेरा का कोर्स लेके करनी पड़ती है? तो यहाँ पे क्यों नहीं सिखाते आपके कॉलेज में? नहीं तो मतलब सारे इंजीनियर्स से है, देखो इलेक्ट्रिकल वाले कुछ भी सीख लो, 90% तो मैंने जो सुना है वो कोडिंग ही कर रहे होते हैं कि मैं रिएक्ट सीख रहा हूँ, मैं जावा सीख रहा हूँ, सब अलग से ही सीखते हैं ना, यूट्यूब से सीखो या कहीं से भी। तो इसके अंदर क्यों नहीं सिखाते आपके कॉलेज वगैरह या करिकुलम में? क्या वो नहीं होना चाहिए? करिकुलम में एल्गोरिदम क्या है, कौन सी C++? सी है वैसे तो, सी है, लेकिन बट हमारे सर पाइथन, जावा और बाकी सब लैंग्वेजेस भी फोकस कर रहे हैं उस पर भी। और ये होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एल्गोरिदम की। अब आप बाकी कोडिंग लैंग्वेजेस कोर्सेरा कोर्स से सीखो या कहीं से भी सीख लो, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं वही चीज़, और वही कोर्सेरा कोर्स से सीख सकते हैं। बट एल्गोरिदम बेस्ड आपको नहीं सिखाएगा कोई कोर्स कि एल्गोरिदम कैसे यूज़ करना है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे बनानी है। मतलब वो पूरा एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना कॉलेज का काम है। बीटेक वही करता है कि थिंकिंग प्रोसेस ही बनाता है आपकी, ये नहीं कि आपको जॉब जो आप जॉब में कर रहे हो वो आपको सिखा देगा। जॉब के लिए स्किल्स तो आपको खुद ही सीखनी पड़ेंगी। आप क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? कॉलेज में सीखना इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट उस लेवल पे सेट हो जाता है कि जैसे ऑनलाइन अगर हम लोग सीखेंगे तो ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, मैसेज आ जाते हैं ना बीच में दोस्त का क्योंकि फेस्ट चल रहा है, चलते हैं। और यहाँ पे इन्वायरमेंट जैसा रहेगा वैसे ही हम लोग मतलब करते हैं। तो मतलब होना चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ। मतलब मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने ये सोचा कि थोड़ी बहुत सिखा दें तो बच्चे थोड़ा सा बढ़िया इस चीज़ पर सीखेंगे। इनको भी एक बार बोलने दीजिए, आप कौन से कोर्स में हैं? सर मैं CSC से हूँ। CSC कंप्यूटर साइंस ही कर रहे हैं आप? तो अभी आपका 8-9 महीने हो गए। कौन सी लैंग्वेज, C++ चालू है? मोस्टली मुझे जावा आती है। अच्छा। C, और मुझे ओनली क्लास में उतना अच्छा नहीं लगता, मुझे सर ऑनलाइन स्टडी ज़्यादा अच्छी लगती है। वो इंडिया में जो नीड है, आपको एक डिग्री चाहिए होती है। तो तुम तो CS वाले हो ना, सारी डिमांड को ऑनलाइन लेके जा रहे हो, तभी तुम्हें जॉब ज़्यादा मिलेंगी। ये भी तो रीजन हो सकता है ना। बस कॉलेज से ऐसा होता है, हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, मुझे ये बेनिफिट लगता है। वरना मुझे ऑनलाइन स्टडी अच्छी लगती है, वो टाइम सेविंग होती है और आपके टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। क्लास में क्या आता है, मोस्टली आते हैं, जितना मैं ऑनलाइन में 1 घंटे में सीख पाता हूँ, क्लास में वो 2 घंटे मुझे लगते हैं, इसलिए मुझे ऑनलाइन स्टडी ज़्यादा अच्छी लगती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप आंसर बताएंगे। आप कौन से ब्रांच में हैं? EC इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। सो एक वो होता है कि काफ़ी पेरेंट्स चाहते हैं कि लड़कियां भी जो हैं वो इंजीनियरिंग करें। तो अभी जो DU की फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जेंडर रेशियो की आपकी क्लास में हम बात करें तो वो क्या है, अलग अलग कोर्स वाइज, अगर हम स्ट्रीम वाइज क्या 9:1 है बॉय, ऐसा है। अभी रेशियो बहुत अच्छा नहीं है, 9:1 है। मतलब 150 सीटें हैं तो 15 लड़कियां लगभग हर एक स्ट्रीम में। मतलब टोटल FOD में 49 लड़कियां शायद। हमारे 83 के बाद में 7 है। अच्छा, 83 के बाद तो मतलब DU को अभी जेंडर रेशियो पे काम करने की जरूरत है क्लासेस में ना। जैसे हमारी बाकी आपको ये पता है ओवरऑल DU में लड़कियां ज़्यादा हैं लड़कों से? जैसे मिरांडा हाउस कॉलेज हो गया, पूरा लड़कियों का है, लक्ष्मीबाई कॉलेज हो गया, दौलत राम कॉलेज हो गया, लेडी श्री राम कॉलेज हो गया, और 1-2 और हैं, कमला नेहरू आई थिंक, मैत्री कॉलेज हो गया। 15 कॉलेज तो लड़कियों के जाएंगे पूरे, ऐसे करके कहाँ जाएगा? हाँ, तो इंजीनियरिंग करती भी कहाँ है लड़कियाँ? अच्छा, तो इसके ऊपर है। अब नेक्स्ट हम बात आते हैं कि हर एक कॉलेज में अपनी अपनी प्लेसमेंट सेल या फिर इंटर्नशिप सेल होती है। आपके यहाँ कुछ ऐसी बन गई है क्योंकि नई फैकल्टी है, नई स्टार्टिंग हुई है, तो कुछ ऐसा बना है इंटर्नशिप सेल? अभी सब नया स्टार्ट हुआ है, मतलब टीचर्स लोग प्लानिंग कर रहे हैं इंटर्नशिप के प्रोवाइड करने के लिए। प्लेसमेंट तो अभी मेरे को लग रहा है अभी नहीं बनेगी, कुछ साल बाद बनेगी, क्योंकि अभी तो हम फर्स्ट ईयर में हैं। लेकिन प्लेसमेंट सेल ही बेसिकली इंटर्नशिप सेल होती है। हाँ, मतलब वो धीरे धीरे भी उसका प्रोसेस हो रहा है। तो अभी है कोई इंटर्नशिप सेल जो बनी हो या बनने वाली? ऐसा फॉर्मली भी हुआ नहीं, लेकिन प्रोसेस में है टीचर्स ने। अभी हमारी नई फैकल्टी है जो पीछे, वो मतलब इसकी नई बिल्डिंग, हाँ। वो पीछे अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें सब है, प्लेसमेंट सेल है, लैब्स हैं और क्लासरूम नहीं सेल, मतलब उसके लिए डेडिकेटेड है ना पूरा। नहीं यार, वो तो डेडिकेशन में वो 4 साल लग गए, आपने इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन एक सेल का मतलब होता है कि कंपनीज से कम्युनिकेट करना, आइए अभी तक नहीं है ऐसा। टीचर्स के कनेक्शंस हैं अच्छे, मतलब कोई एक आधी सोसाइटी भी नहीं है यहाँ पे? नहीं, अभी सोसाइटीज नहीं है। स्टूडेंट्स एक साथ हो गए, किसी क्लब में इतने बच्चे नहीं हैं, अनऑफिशियल ग्रुप्स हैं। ऑफिशियल वो ड्रामा क्लब में ये बच्चा बट अनऑफिशियल ही है, कॉलेज की तरफ से भी कोई क्लब की ऑफिशियल। चलो, मतलब अभी क्लब्स वगैरह नहीं बने हैं, धीरे धीरे काम चल रहा है उनके ऊपर, 1-1.5 साल में वो हो जाएंगे फाइनलाइज। सरकारी चीज़ें यार टाइम तो लग जाता है इनके अंदर। नेक्स्ट अगर अपन कैंपस लाइफ की बात करें यहाँ पे, मतलब ओवरऑल वाइब्स जो आप लोगों की रहती है कि एक होता है कि हाँ सब लोग बढ़िया कंपटीशन में नई चीज़ें सीख रहे हैं एंड नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, एक होता है कि किसी को कोई मतलब नहीं है, कभी आ गए कभी नहीं आए, तो किस टाइप का सीन रहता है यहाँ पे क्राउड? मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्राउड ऐसा है, अभी
300 350 बच्चे हैं, कम ही हैं। हाँ। तो सबके क्लास टाइमिंग्स भी अलग होते हैं जैसे, तो फिर कैंपस लाइफ थोड़ी मतलब सोफिस्टिकेटेड सी है, सफ़र कर रही है अभी कैंपस लाइफ। भाई आपकी भी ऐसी है, मतलब बच्चे कम है अभी, एंड फिर ओवरऑल कॉम्पिटिटिव माहौल रहता है, कुछ कंपटीशन किसी चीज़ का? नहीं, कंपटीशन अभी तो नहीं, मतलब सब अपने अपने में प्रिपेयर कर रहे हैं। नहीं मतलब थोड़े दिन बाद होगा तुम में कंपटीशन। परसों 2-3 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी, तो वो MBA कॉलेज से थी। तो कंपटीशन कैसा होता है ना, जो तुम्हारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, इसकी 50,000 की इंटर्नशिप लग गई ना, हो मेरे को अब कुछ ना कुछ स्किल्स करनी अभी पड़ेगी। तो सब फर्स्ट ईयर में है ना, तो इंटर्नशिप वगैरह की जगह सब स्किल्स सीखने पे लगे हुए हैं। अच्छा। इंटर्नशिप सेकंड ईयर से मतलब। तो अभी आपने देखा ही नहीं है कि असली नहीं, अभी कंपटीशन किसी- कैसा बनेगा। 12th तक देखा था। सीनियर भी नहीं है तो आइडिया भी नहीं चलता कि आगे क्या करना है, तो सेकंड ईयर से स्टार्ट ही हुआ है, सब आपस में लगे पड़े हैं कैसे भी कहीं से। कोई गाइडेंस करने वाला भी नहीं है, तो कंपटीशन का तो फीलिंग ही नहीं आता। गाइडेंस के टीचर तो है, मतलब टीचर एक भाई जो सीनियर कर सकता है ना, पता है मैं बताता हूँ तुम्हें, SRCC क्यों बेस्ट है। कुछ अलग नहीं है, वही BCom ऑनर्स रामजस में भी होता है, बट एक एल्यूमिनी नेटवर्क बन जाता है कि भैया आपकी माइक्रोसॉफ्ट में लगी है, 2 रेफरल उसने अगले साल आपके कॉलेज के लगवा दिए। फिर क्या होता है कि लेट्स से कि 2 गूगल में चले गए, 2 डिलोइट में चले गए, 2 और किसी कंपनी में चले गए, तो ये सीन होता है, वो एल्यूमिनी नेटवर्क बन जाता है। फिर लोग सोसाइटीज़ बना दी SRCC वालों ने ऐसी, उनके अंदर कि आप ऐसे मेहनत करोगे, ये करोगे, तो चीज़ें होते रहती हैं। तो सीनियर्स तो नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपको ड्रॉबैक रहेगा। लेकिन टीचर्स हमारे मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस, उनकी पहुंच है, मतलब काफ़ी, जैसे अभी कुछ सेमिनार्स भी होते हैं हमारी, तो बड़ी बड़ी कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट के लोग आए हुए थे यहाँ सेमिनार पे लेक्चर देने के लिए हमें, तो मतलब काफ़ी पहुंच है। मतलब वही कि सीनियर का अलग फ़ायदा रहता है, लेकिन अभी कुछ नहीं है तो टीचर ही सही। 80% नुकसान होना चाहिए, तो 50%। हाँ। टीचर्स अच्छे हों तो टीचर्स भी करवा सकते हैं यार। तब 4 साल बाद जब पास आउट होते हैं, तब कहाँ देखते हैं अपने आप को? मैं मतलब काफ़ी ये MNC जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें से कहीं प्लेसमेंट लग जाए अच्छी सी, बस यही है। कितना पैसा चाहिए आपको? पैसा तो बहुत चाहिए। कितना चाहिए भाई? नहीं मतलब निकलो तो 1 CR का पैकेज लगना चाहिए। कितना आज के दिन कितनी अजम्पशन है? क्योंकि 4 साल बाद देख लेना ना अपनी वीडियो कि मैंने कहाँ से शुरू किया था। नहीं मतलब ऐसा नहीं होता कि आपकी बारी आएगी, पहले इनको पूछ लेते हैं। मतलब मेरा ऐसा अभी तो मतलब हाँ, ऐसा कुछ नहीं सोचा है। बड़ी कंपनी होनी चाहिए, कंपनी, पैसा भी होना चाहिए मतलब। आप बताओ। मैं तो अपना जो कुछ भी इधर से सीखूँ अपना फैमिली बिजनेस में कंट्रीब्यूट करूँ, आगे उसी को ग्रो करूँ। किस चीज़ का बिजनेस है अपना? मैं फर्नीचर का है। फर्नीचर का। अच्छा, वेबसाइट वगैरह बना के हाँ, ऑनलाइन अमेजोन बना online देना। Amazon। IKEA को कंपटीशन दे देना आप। हाँ। IKEA सुना आपने? IKEA। IKEA। थोड़ी यार वो प्रोनाउंसिएशन हरियाणवी है ना मेरी, मैं क्या करूँ अब। तो हो जाता है, तो आप उसको बीट करने की सोच सकते हैं इन फ्यूचर? ये सोच रखा है। ऐसा ही है क्या? चलो अब आप बताओ। अब्बा नहीं मानेंगे, मेरी नौकरी करनी पड़ेगी। मतलब जॉब अगर लग गई तो ठीक है, अगर अच्छी जॉब लगी, अच्छा पैकेज लग गया तो ठीक है, वरना फिर फाइनेंस में MBA करूँगा। अच्छा, MBA वगैरह जो करना था मुझे बेसिकली, मतलब जाके वही इकोनॉमिक्स में ही घुसना है जाके। हाँ। चलो आप बताओ। फर्स्ट ईयर में तो माइंड बहुत बार डिफ्लेक्ट होता है कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जैसे अपन हम लोग देख लेते हैं यार ये कंपनी बेस्ट है तो इसमें इतना पैकेज है, अब कोई अपन देख लेते हैं जैसे अभी स्टार्टअप का देख लेते हैं तो अब उसमें भी इंटरेस्ट हो जाता है। हर चीज़ में ऐसे डिफ्लेक्शन है अभी तो फर्स्ट ईयर में तो, बट धीरे धीरे हो जाएगा। और तो बस MBA करना है, उसके बाद जाके हाँ, MBA करना MBA है। IIT वो क्या होता है, जैम वगैरह क्या गेट देते हैं वो उसका डिमांड? गेट वो नहीं करना किसी को? नहीं करना? अच्छा, इधर बारी आएगी तब पता चलेगा। आप बताओ। मेरा तो अभी थोड़ा स्टार्टअप पे ज़्यादा फोकस है, आइडिया सोच रखे हैं, और या तो फिर थोड़ा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वेडिंग भी करते हैं, उसमें फ्यूचर बन जाए तो भी बढ़िया है। उसमें किसका फ्यूचर बना है? बहुत लोग हैं उसमें, जितने इन्वेस्टर हैं बड़े बड़े। अच्छा, मतलब बड़े वाला करना है। वो ऐड आती है ना कि ये चांदनी चौक के इसने कमाए इतने पैसे, तुम भी लगाओ, सुबह 1000 लगाओ, शाम को 5000 निकालो, वो वाला सीन तो नहीं है ना? नहीं, वो तो काफ़ी सट्टे वाले बात है, लेकिन वो नहीं जो प्रॉपर इन्वेस्टिंग और वो सब। स्टार्टअप आइडिया किससे रिलेटेड है? स्टार्टअप आइडिया नेटवर्क्स है जो इंटरनेट प्रोवाइडिंग है, वो थोड़ा रेलवेज में उससे रिलेटेड है अभी। अच्छा, वो अभी डिस्क्लोज मत करना। मेरा इस फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा बेसिकली ब्यूरोक्रेसी में इंटरेस्ट है, तो मैं यूपीएससी कह सकते हैं उसमें जाऊँगा। वो तो तुम इंजीनियरिंग में क्यों आए हो? ऐसे ही 4 साल हॉलीडे पैकेज। पता है बहुत सारे इंजीनियर्स आए थे, मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, जो IAS बनते हैं उनमें से बहुत सारे बीटेक वाले होते हैं। हाँ, क्योंकि वो मेहनत करना सीख जाते हैं। अब तुम 12वीं से सीख रहे हो, पहले JEE में रिजेक्ट हुआ, और ज़िंदगी में इतने रिजेक्शन मिल जाते हैं, मैं गिनवाता हूँ। पहले तो 11वीं 12वीं में करके भाई IIT हो गया तो वैसे मेहनत नहीं हुआ तो वो एक रिजेक्शन, उसके बाद तुम्हें लड़कियों से रिजेक्शन मिल जाता है। मतलब जब इंजीनियरिंग कर रहे होते हो फिर उसके बाद 9 से 5 पढ़ाई करते रहो, करनी पड़ेगी ना लास्ट तक, फिर इतना प्रेशर हैंडल करना सीख जाते हो। और ये आर्ट्स वाले थोड़े जो होते हैं वो कम इस टाइप की चीज़ों के थ्रू जाते हैं, फिर इनको 3 साल लगते हैं उस प्रेशर को हैंडल करना सीखने में। स्ट्रेस हो रही है, ये हो रही है, बीटेक वालों को बोलेंगे स्ट्रेस हो रही है,
पता है भाई, होती है, स्ट्रेस तो होने की चीज़ है। अब आप बताओ, आपकी बारी आ गई, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। फर्स्ट ईयर है, ऐसे तो एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है, यूपीएससी, एमबीए, एमटेक, टीचिंग लाइन भी होती है और काफ़ी कुछ है। होपफुली फादर से भी कोई प्रेशर नहीं कि ये करना है वो करना है। मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एमटेक है, नॉट श्योर कि वही करूँगा, गेट करूँगा, बट हाँ एक्सप्लोर करना है सब कुछ सब्जेक्ट्स। तो जैसे यूपीएससी भी हो गया, इसके भी सब्जेक्ट्स को देखना है और गो थ्रू करना है, फिर जिसमें मेरा लगा कि इंक्लिनेशन ज़्यादा पड़ रहा है। 4 साल में पहले ट्राई करके देखोगे? पहले साल में ट्राई करके देखूंगा, सेकंड साल से जो चीज़ इंक्लाइन हो रहा हूँ उस पर फोकस, इम्प्लीमेंटेशन चालू। तो Exactly. पहले साल तो हो गया आपका? पहले साल में भी 3 महीने बचे हैं, उतना ही डाउट भी बचा है। तो कितने क्या क्या चीज़ें ट्राई कर ली आपने? ट्राई अभी ट्राई किए, दिमाग में टर्म्स ले आया, यूपीएससी समझ में आ गई क्या होती है। हाँ मतलब वही है, देखिए सोच रहे हो अभी? हाँ सोच रहा हूँ अभी। अब तो वही तो मानिकशो जो हमारे फील्ड मार्शल थे, उन्होंने एक ही बात बोली थी, इफ यू वांट टू बी अ फूल बी फर्स्ट। अब आपने 1 साल तो निकाल दिया सोचने में, फिर दूसरा साल फिर सोचने में लगा दोगे तो? बट ये है ना कि समर वेकेशन है जैसे अभी हाँ। होंगी, तो उसमें इंटर्नशिप पहले ही ले रखी, मतलब मिल रखी है। कहाँ पे? फाइनेंस कंपनी है क्या, इसको माइक को थोड़ा पास। हाँ उसमें। अच्छा, तो किस मतलब चीज़ से रिलेटेड है वो? स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। अच्छा, तो अब उसमें भी जैसे मैं एक्सप्लोर करने ही जाऊँगा एक तरीके से, अब हो सकता है मेरा रुझान उस साइड हो जाए और एकदम ही अलग चीज़ हो गई वो, तो अभी एक्सप्लोरेशन तो बंद नहीं हुआ। हमारी बुद्धि टाइम के साथ नई चीज़ें सीखती है, उस हिसाब से इवॉल्व होती है। पहले ए फॉर एप्पल नहीं आता था, ABCD सीखी, फिर ABCD के बाद कुछ और टीचर्स ने थोड़ी बहुत ग्रामर सिखाई, ग्रामर के बाद 12th सिखाई। तो आप लोग बढ़ते रहेंगे आगे, आपको पता चलता रहेगा। तो यार इस वीडियो को यहीं पे हम लोग अभी एंड करेंगे। उससे पहले जो आपके जूनियर्स आने वाले हैं, आप सीनियर्स होंगे यहाँ के, तो आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे उनको आना चाहिए? मतलब देखो IIT NIT में तो भाई मिलना चाहिए, तो हम बोल नहीं सकते फिर भी तुम यहाँ आ जाओ छोड़ के, लेकिन उनके अलावा अगर वो प्राइवेट वगैरह में ढूंढ रहे हो और यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कुछ बच्चे NIT दिल्ली की CS छोड़ के भी आए हैं। क्यों? NIT पटना, NIT दिल्ली की CS छोड़ के यहाँ पे एडमिशन लिया है। क्यों? लाइक एरिया का भी बहुत डिफरेंस होता है। दिल्ली में अगर कॉलेज है और वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो दैट ऑल्सो मैटर्स। और DU का यहाँ दिल्ली से बाहर बहुत नाम है, मतलब एक चल, ब्रांच पे फोकस करें या फिर कॉलेज पे फोकस करना चाहिए? मैटर्स लाइक अगर IIT में आपको सिविल मिल रही है तो ऑब्वियसली कॉलेज अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ। और आपको किसी जैसे IIT भुवनेश्वर हो गया, ये और कोई कोने के NIT या IIT में रही है, तो उससे अच्छा तो आपको ब्रांच पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब बताओ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से तो अगर CS और EC मिल रही है तो आना चाहिए। EC वाले एक कमी है, वो है हॉस्टल रिकमेंडेशन। हाँ, हॉस्टल नहीं है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हॉस्टल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती यार, है। हॉस्टल से ज़्यादा तो PG लाइफ में सीखने को मिल जाता है तुम लोग को। नहीं हाँ, लेकिन B.Tech रहने में B.Tech संघर्ष तो- होता है बाहर फ्लैट में या PG में, लेकिन 2 साल बाद तुम सीख जाओगे सारी जिंदगी जीना। लाइक B.Tech में तो हॉस्टल लाइफ में ही मैटर करती है बहुत ज़्यादा। PG में? मैं इससे पहले 1 महीना हॉस्टल में रहा हूँ, हाँ। मतलब और दूसरे कॉलेज में। पहले मैं भाई उधर दूसरे कॉलेज में हॉस्टल में था, उधर जो मज़ा आता था ना 1 महीना, वो इधर नहीं आता PG में। और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है यहाँ का? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है सब, मतलब फुल AC लगा हुआ है? बिल्डिंग तो पूरी नहीं है जैसे पिछले बिल्डिंग साल ही दिखा बनी दो है यार वाली। एक बार बच्चों को। एक क्लासरूम है बढ़िया सा। पता है यहाँ पे VC साहब आए हुए थे हमारे, हम यहीं बैठे हुए थे, वो कुछ इनॉग्रेशन स्टार्टअप्स को चल रहा था, तो हमारा इसी बिल्डिंग में हुआ था। और नई वाली बिल्डिंग है वो भी अगले के अगले साल अगस्त में हो रहा है उसका इनॉग्रेशन करें। तो ये हाँ कमिटमेंट दी अभी पता नहीं DTU कब तक। NSTUT और ये 3-4 और हैं NCR में, उनके मुकाबले कहाँ पे स्टैंड करते हैं हम? अभी तो कुछ इतना कंपेयर कर नहीं सकते कि अभी एक ही साल स्टार्ट हुआ है, बट जैसे वो बेटर है। लेकिन एक चीज़ में हम कह सकते हैं कि हम बढ़िया हैं क्योंकि उसमें रिजर्वेशन 85% रहता है दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए। हाँ। तो जो बाहर वाले हैं उनके लिए सिर्फ 15% सीट है, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, मतलब सीट वाइज जैसे एरिया वाइज। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप वो आपको फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए इस इंटरव्यू को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। आई होप यहाँ से आपको बहुत सारी रॉ बातें पता चली होंगी जो फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में पहले आपको नहीं पता होंगी, एंड जो आपको एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगी कि आपको अपनी लिस्ट में फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है उसको कहाँ पे रखना चाहिए। हाँ, नया कोर्स यहाँ पे शुरू हुआ है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, जस्ट 2nd ईयर ये होने वाला है। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ DuBuddy ऐप के ऊपर हम एक ऐसा ऑप्शन लेकर के आ रहे हैं जिसके अंदर आप अपने सीनियर्स के साथ कनेक्ट करके 1-on-1 भी रिव्यू ले सकते हैं अपने कॉलेज का जहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो वो उसके लिए आप DuBuddy ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हाँ यार, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही धमाकेदार कंटेंट आता रहेगा।